नमस्कार और स्वागत है। आज हम रसोई में रखे उन आम से दिखने वाले अप्लायंसेस के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। लगता तो किसी जादू जैसा है ना? लेकिन ये जादू नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमारे किचन के उपकरण आखिर काम कैसे करते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिजली से गर्मी बनने के बेसिक आइडिया से, फिर मिलेंगे उन हीरोज से जो ये गर्मी बनाते हैं, और फिर उस पावर को भी समझेंगे जो हमारे मिक्सर को घुमाती है। और हाँ, आखिर में सेफ्टी से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सिद्धांत से शुरू होता है, बिजली को काम की गर्मी में बदलना। यही वो एक आइडिया है जिस पर हमारी रसोई के ज्यादातर गर्म करने वाले उपकरण चलते हैं। तो इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? वो है हीटिंग एलिमेंट। जी हाँ, ये वो सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी हिस्सा है जो लगभग हर गर्म करने वाले डिवाइस में मिलेगा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए कि बिजली एक बहुत ही तंग गली से गुजर रही है। अब इस गली में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से और दीवारों से टकराते हैं और इसी रुकावट से गर्मी पैदा होती है। गली जितनी तंग होगी, यानी तार का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। इसी को विज्ञान की भाषा में जूल हीटिंग कहते हैं। लेकिन हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कोई भी तार इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए एक बहुत ही खास मटेरियल चाहिए, और इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है नाइक्रोम। तो सवाल है कि नाइक्रोम ही क्यों? देखिए, इसके 3 बड़े जबरदस्त कारण हैं। पहला, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। याद है वो तंग गली? मतलब ये बिजली को गर्मी में बदलने में माहिर है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान बहुत ऊंचा होता है, तो ये बिना पिघले बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है। और तीसरा, ये गर्म होने पर भी जल्दी खराब नहीं होता, मतलब इस पे जंग नहीं लगता, जो इसे बहुत टिकाऊ बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये हीटिंग एलिमेंट हमारे रोज के इस्तेमाल की चीजों में कैसे काम करता है। हम कुछ सबसे सीधे और सरल उदाहरणों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला और सबसे आसान उदाहरण है इमर्शन हीटर, यानी पानी गर्म करने वाली रॉड। ये हीटिंग एलिमेंट का शायद सबसे सीधा इस्तेमाल है, जो हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसका काम करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। रॉड को पानी में डालकर स्विच ऑन करते ही नाइक्रोम एलिमेंट गर्म होता है और अपनी सारी गर्मी सीधे पानी को ट्रांसफर कर देता है। बस पानी गर्म। ये गर्मी ट्रांसफर करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। लेकिन यहाँ सेफ्टी सबसे जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इमर्शन हीटर को कभी भी पानी के बाहर ऑन न करें। इससे एलिमेंट तुरंत जलकर राख हो जाएगा। और सही अर्थिंग का होना बहुत जरूरी है, वरना बिजली के झटके का खतरा बना रहता है। अर्थिंग एक तरह से फालतू करंट के लिए एक सेफ रास्ता है, जिसे हमारे शरीर से गुजरने से रोकता है। हीटिंग एलिमेंट का एक और सीधा साधा उदाहरण है हॉट प्लेट। इसमें भी वही एलिमेंट एक मेटल की प्लेट के नीचे लगा होता है, जो ऊपर रखे बर्तन या किसी भी चीज को गर्म कर देता है। ये लैब्स में और छोटे मोटे खाना पकाने के लिए बहुत काम आता है। अच्छा, अब इन सरल डिवाइसेस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खाना पकाने के लिए इसी बेसिक आइडिया को कैसे और एडवांस बनाया गया है। बिजली से खाना पकाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है पारंपरिक कॉइल स्टोव, जिसमें नाइक्रोम की कॉइल लाल गर्म होकर सीधे बर्तन को अपनी गर्मी देती है। लेकिन जो मॉडर्न इंडक्शन स्टोव है, वो एक बिल्कुल अलग खेल खेलता है। वो एक अदृश्य, तेजी से बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये फील्ड सीधे बर्तन के मेटल के अंदर के कणों को वाइब्रेट कराता है, और यही वाइब्रेशन बर्तन को गर्म करती है। ठीक वैसे ही जैसे हम हाथों को तेजी से रगड़कर गर्म करते हैं। इसीलिए तो इंडक्शन की सतह ठंडी रहती है। तो फिर इलेक्ट्रिक स्टोव इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनमें धुआं नहीं होता, तापमान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, और क्योंकि इसमें कोई खुली आग नहीं होती, इसलिए इन्हें अक्सर गैस स्टोव से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो गर्मी पर तो हमने काफी बात कर ली, लेकिन ये हमारी रसोई में बिजली की कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। क्योंकि बिजली चीजों को सिर्फ गर्म नहीं करती, वो उन्हें घुमा भी सकती है। और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हीरो आता है, इलेक्ट्रिक मोटर। मिक्सर ग्राइंडर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसका एक ही काम है, एक बहुत तेज रफ्तार वाली मोटर की मदद से ब्लेड को घुमाकर खाने पीने की चीजों को पीसना या मिलाना। इन तेज घूमते ब्लेड्स के पीछे जो पावर हाउस है, वो एक खास किस्म की मोटर है, जिसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घर में आने वाले एसी करंट
और बैटरी से मिलने वाले डीसी करंट दोनों पर चल सकती है। और इसे खास तौर पर बहुत तेज स्पीड पर घूमने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, जो इसे सख्त मसालों को पीसने के लिए परफेक्ट बनाता है। मिक्सर में आने वाली सबसे आम दिक्कतें क्या होती हैं? ज्यादातर मामलों में बहुत ज्यादा लोड डालने से मोटर जल जाती है या फिर वक्त के साथ इसके कार्बन ब्रश घिस जाते हैं। तो बस एक छोटी सी टिप, जार को कभी भी ठसाठस न भरें और समय समय पर इसके ब्रश बदलवाते रहें। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं और कुछ सबसे जरूरी और काम की बातों को याद करते हैं। यहाँ सब कुछ एक नजर में है। एक पैटर्न देखिए, इमर्शन हीटर और स्टोव जैसे उपकरण गर्मी के लिए एक ही हीरो नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर एक में बिजली के झटके से लेकर ओवर हीटिंग तक का एक अलग खतरा है। और फिर है हमारा मिक्सर, जो पूरी तरह से एक अलग ताकत मोटर पर चलता है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ओवरलोड। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ बेसिक सिद्धांत हमारी रसोई में कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, हीटिंग एलिमेंट किस चीज का बना होता है? सोचिए। बिल्कुल सही, नाइक्रोम। अच्छा, अगला सवाल, इमर्शन हीटर को कभी सूखा मतलब बिना पानी के क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि उसका एलिमेंट जल जाएगा। और इंडक्शन स्टोव वो कैसे काम करता है? ये काम करता है मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। और आखिरी वाला, मिक्सर में कौन सी मोटर होती है? वो होती है यूनिवर्सल मोटर। ये बात एकदम सच है। हमारी रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांतों का एक प्लेग्राउंड है, जहां हर रोज छोटे छोटे वैज्ञानिक चमत्कार होते रहते हैं। तो अगली बार जब अपनी रसोई में कदम रखें तो इन उपकरणों को सिर्फ मशीन की तरह मत देखिए, इनके पीछे के विज्ञान को देखिए और सोचिए कि इसके बाद किस टेक्नोलॉजी के राज को जानना चाहेंगे।